स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द पीसी में। मैं हूं आपके सन्नी सर। चलिए यहाँ ध्यान देते हैं। ध्यान क्या देना है, चलिए यहाँ पे हम पहले इसका ब्रिज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ब्रिज बना लेते हैं। तो मान लीजिए एक ब्रिज है ना, ये रेजिस्टेंस, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। देखिए करंट के सापेक्ष हम क्या बना रहे हैं, तो करंट के सापेक्ष यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये हो गया रेजिस्टेंस। क्या हो गया? रेजिस्टेंस। आई बीच में हम बना लेते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या बना लेते हैं? गैल्वेनोमीटर, है ना। गैल्वेनोमीटर तो मान लेते हैं प्लस है और ये माइनस है ना। ये प्लस है और ये माइनस है। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। तो इसको हम देखिएगा, यहाँ पे मान लेते हैं इसको हम क्या चीज़, यहाँ जैसे कलर हम चेंज कर ले रहे हैं, कलर चेंज कर ले रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा, इसको मानते हैं P, इसको मान लेते हैं क्या चीज़ Q, इसको मान लेते हैं क्या चीज़ R, और इसको मान लेते हैं S। क्या मान लेते हैं? S। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान देते हैं, जब करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए यहाँ से करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ये करंट यहाँ से फिर ऐसे करके जाएगा ही, है ना। अब यहाँ जो ये लूप बनेगा, ये गैल्वेनोमीटर है, इस जानबे करते हैं। तो यहाँ पे ये आएगा I, अब बेस में क्या चीज़ G। क्या आएगा? I बेस में G। तो ये आप लोग अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। I बेस में G है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, I बेस में G, तो I बेस में G का वैल्यू कितना के बराबर होता है? 0 के बराबर होता है ना। तो अब देखिएगा, ये बैलेंस्ड कर देंगे। ये क्या होता है? बैलेंस्ड करना। अब इसका प्रैक्टिकल हम लोग अच्छे ढंग से करके देखेंगे, है ना। अब देखिएगा, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, यहाँ भी करंट फ्लो करेगा, और इस रेजिस्टेंस से होते हुए जाएगा तो यहाँ आएगा, इससे होते हुए जाएगा तो यहाँ आएगा, ठीक है। तो करंट के सापेक्ष जो पोटेंशियल बनेगा, क्या करंट के सापेक्ष जो पोटेंशियल बनेगा, तो इसमें ड्रॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। इसमें ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। कोई दुख दर्द नहीं आना चाहिए। जो मेरा बात बोले हैं उस पर ज़्यादा गौर करेंगे। जैसे ए, इसको मान लेते ए, इसको B, है ना, इसको मान लेते हैं C, और इसको मान लेते हैं D। क्लियर है? आई होप कि आप इसको अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं। हम एकदम शॉर्ट में बनाना, ज़्यादा लेंदी नहीं प्रोसेस बता रहे हैं, है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये B के बेस में लिखा हुआ है क्या चीज़? B, और लिखा हुआ है B बेस में D, इक्वल करने के लिए। क्या करने के लिए? इक्वल करने के लिए। तब यहाँ पे ध्यान देते हैं, इसके लिखते हैं किरचॉफ लॉ। क्या चीज? किरचॉफ्स लॉ, है ना। तो किरचॉफ्स लॉ किसके अकॉर्डिंग? तो वोल्टेज के अकॉर्डिंग। तो पहले वोल्टेज लिख लेते हैं, है ना। तो लिख लेते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज क्या चीज? लॉ। क्या लिख लेते हैं? वोल्टेज लॉ। तो अब देखिएगा, यहाँ पे लूप बन रहा है। क्या बन रहा है? लूप फर्स्ट, आई लूप बन रहा है सेकेंड। क्या बन रहा है? लूप फर्स्ट और लूप सेकेंड, है ना। तो लूप फर्स्ट की ओर हम लोग पहले चलते हैं। तो लूप फर्स्ट की ओर चलते हैं, तो हम देख लीजिएगा, यहाँ पे A B क्या लिखा हुआ है? A B, उसके बाद D A, A B D A, है ना। तो लूप 1 की ओर चलते हैं। तो लूप 1 में देखिएगा A, यहाँ B, यहाँ D, फिर A। तो लिखेंगे फर्स्ट में इन क्या चीज? लूप। अब देखिएगा, लूप में याद रखना है, ये जो करंट के कारण जो पोटेंशियल उत्पन्न हो रहा है, इसमें ड्रॉप कर रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्या कर रहा है? ड्रॉप कर रहा है। और आर की ओर जा रहा है, वो क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। इस चीज को दिमाग में केवल रखिएगा तो बन जाएगा। तो ड्रॉप करेगा तो माइनस में, गेन करेगा तो प्लस में। क्लियर? इतना ही से आप अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। लिखिएगा इन लूप क्या हो जाएगा? A B क्या चीज? D और A, है ना। तो अब देखिएगा, P के सापेक्ष जाएगा और R के सापेक्ष जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस क्या चीज? अब यहाँ पे करंट जा रहा है, देखिएगा ये करंट जा रहा है ना। तो करंट जा रहा है, इसको हम मान लेते हैं इधर वाले को I1। देखिएगा कलर चेंज कर ले रहा है। अब यहाँ मान लेते हैं इसको क्या चीज? I1, इसको मान लेते हैं I2, ठीक है। अब यहाँ आया, देखिए यही करंट इसमें आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? मेरा I1 ही हो जाएगा। और यही करंट इसमें जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? I2 हो जाएगा।
आई होप कि आप अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे। चलिए अब यहाँ ध्यान देते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस I1P, अब प्लस क्या हो जाएगा I2, आर के सापेक्ष जा रहा है तो गेन करेगा तो प्लस, ड्रॉप करेगा तो माइनस। इस टोटल इसका पोटेंशियल कितना के बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। कितना के बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो आई बेस में क्या हो जाएगा I1, आई हो जाएगा P। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बराबर, इसको उठा के इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो एक्सचेंज कर लेना है तो क्या देना के बराबर हो जाएगा I2R। इक्वेशन इसको हम क्या मान लेते हैं 1, क्या मान लेते हैं 1। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, अब हम लूप कितना के बारे में पढ़ लिए, यहाँ देखिएगा लूप पढ़ लिए कितना ABDA के बारे में। अब यहाँ देखिएगा फिर पढ़ते हैं इन लूप किसके बारे में, तो लूप किसके बारे में पढ़ेंगे हम, तो लूप पढ़ेंगे बी, कितना B C D और B के बारे में, B C D के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा अभी जस्ट बोले हैं ये क्या करेगा ड्रॉप, क्या करेगा ड्रॉप, तो ड्रॉप करेगा तो माइनस, ड्रॉप करेगा सो माइनस, गेन करेगा सो प्लस। ये चीज दिमाग में केवल रखना है। तो क्या हो जाएगा I1 क्या हो जाएगा Q के सापेक्ष ले रहे हैं तो Q, अब प्लस कितना हो जाएगा I2 S इजिकल टू कितना 0। अब इसी चीज को हम यहाँ लिख सकते हैं I क्या चीज 1 और Q इजिकल टू क्या हो जाएगा I2S इक्वेशन 2। क्लियर है। अब हमको इक्वेशन 1 प्राप्त हो गया और इक्वेशन 2 प्राप्त हो गया। अब इसी चीज को लिखेंगे तो लिखिएगा फ्रॉम, क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और क्या हो जाएगा डिवाइड 2, मतलब एक समीकरण एक में दूसरे क्या करेंगे भाग देंगे। अब भाग देंगे तो इसी चीज को हम लोग थोड़ा ऊपर करके देख लेते हैं। ठीक है, हम बहुत कम देर में एकदम ऑथेंटिक आंसर, एकदम सटीक आंसर बता रहे हैं आप लोग को। ठीक है, अब इसी चीज को 1 2 को देखते हैं। आई बेस में 1 आई पी है। अब देखिएगा इसके बटा में क्या हो जाएगा आई बेस में 1 और क्यू, क्या कि इक्वेशन 1 2 ले रहे हैं, इसको यहाँ और इसको यहाँ। ठीक है, फिर अब इसको यहाँ और इसको यहाँ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा I2 और क्या चीज R, अब आई क्या हो जाएगा I2S। आई होप कि आप क्लियरली समझ पाए होंगे। अब यहाँ ध्यान देते हैं जो कटने वाला है उसको हम क्या कर देंगे काट देंगे। तो I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया। अब जो बचा हम क्या करेंगे लिखेंगे, तो बचा क्या चीज P बटा में Q इजिकल टू R बटा में S, है ना। यही मेरा क्या है फाइनल आंसर। तो यही बैलेंस हो गया, क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया। आई होप कि आप इसको अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खासकर को ध्यान दीजिएगा द पीसी चैनल का नाम है, आई सन्नी सर के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है ना, अभी जो सन्नी सर के द्वारा ही क्लास कर रहे हैं इनको सपोर्ट कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कक्षा में।